सुधीजन सौंदर्य लहरी के 52वें श्लोक को मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में भी जगतगुरु आदि शंकराचार्य माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के ललिता ललामभूत विस्फारित नेत्रों के सौंदर्य का निरूपण कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। गते कर्णाभ्यर्णम गरुत इव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेतुश्चित्ते प्रशमफलविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तंसकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मर शरविलासं जनयतः। सज्जनों, इस श्लोक का जो तात्विक भाव है वह यह है कि नगाधिराज हिमालय के कुल की आभूषण कली के रूप में पूजित हे पार्वती, गरुण के पंखों के समान आपके आँखों की पलकें हैं जो कान तक फैली हुई हैं। त्रिपुर भेदता शिव के चित्त में जो शांति है उसको भी नष्ट कर खलबली मचा देने वाली आपकी ये दोनों आँखें कान तक खींचे गए कामदेव के बाणों का विलास पैदा कर रही हैं। सज्जनों, इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकर पराशक्ति के अत्यंत ही कोमल, विशाल, चमकीले, लंबे और कानों तक विस्फारित नेत्र तथा नेत्र की पलकों का गरुण पक्षी के समान शुभ्र पंखों से तुलना स्थापित कर रहे हैं। उनके जो नेत्र कमल हैं वे विस्फारित हैं, शुभ्र पलकें गरुण के पंखों के समान हैं और कर्ण कुहरों तक विस्फारित नेत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मनमथ के बाण की भांति वे फैले हुए हों। ऐसी सुंदर आँखें भगवान शिव के मन में विचलन भी पैदा कर देने में समर्थ हैं। चूँकि माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी पार्वती हैमवान के पूरे वंश में सबसे सुंदर
सुघड़ सुलोचन कन्या हैं, अतः उनके नेत्रों का निरूपण जगद्गुरु शंकर ने उसी रूप में इस श्लोक में अव्यंजित किया है। सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का यह जो एक अंग आँख है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह लोगों को आकर्षित करने में सहायक होती है। यौगिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो गुरु और शिष्य के बीच ऊर्जा का संचार करने में आँखों की ही सहायता ली जाती है, और इस विधा को नेत्र दीक्षा की संज्ञा प्रदान की गई है। गुरु अपने नेत्रों से ही शिष्य की आँखों में झांककर ऊर्जा का संचार करता है। अर्थात यौगिक दृष्टि से, जागतिक दृष्टि से यह आँखें क्रमशः ऊर्जा का संचरण करने और आकर्षण पैदा करने में समर्थ होती हैं। इस प्रकार के दिव्य विशाल विस्फारित विस्तारित गरुण के पंख की भांति जिनके नेत्रों की पलकें हैं, ऐसी माँ भगवती हम सभी भक्तों का कल्याण करें। सुधीजन, इस श्लोक से जिस श्री यंत्र की निष्पत्ति होती है उसको यदि धारण किया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। वस्तुतः इस श्लोक से चतुष्कोटिक श्री यंत्र निर्मित होता है, जिसमें रम नामक बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस श्लोक से निर्मित श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर यंत्राभिलिखित करके और 3 दिन तक इस श्री यंत्र पर तिलान्न, खीर, दूध पाक का भोग लगाते हुए इसका पूजन किया जाए, प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए तो किसी भी जीव को यदि आँख और कान संबंधी रोग है तो उसका पूर्णतया निवारण हो जाता है। यह इस श्लोक का फलादेश बताया गया है। धन्यवाद।